गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और उनका साथ पाने के लिए, साथ ही कुंवारी कन्याएं मनपसंद पति की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन व्रतों में से एक है। इसे निर्जला किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती तथा गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन आपको कथा जरूर सुनना चाहिए। यदि आप व्रत ना भी करते हो तो कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन कथा सुनने मात्र से आपको कई जन्मों के बराबर का पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा श्रवण उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बहनें हमारी इस कथा को सुन रही हैं, बहनों से निवेदन है हमारा, व्रत की जितनी भी पूजा की विधि है और जितने भी नियम हैं उसको मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, तो आप उसको विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं। मैं लिंक को शेयर कर दूंगी। दोस्तों, अब इसके साथ ही चलते हैं और कथा का हम श्रवण करते हैं। ये बहुत ही उत्तम कथा है और कथा को सुनने के बाद आप सभी जयकारा जरूर लगाएं। सबसे पहले कथा सुनने से पहले हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य देव गणपति जी हैं। तो जय श्री गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जयकारा लगाते हैं। जय माता पार्वती, हम सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे। माँ पार्वती का ध्यान करते हैं कि हमें हमेशा ही भरपूर प्यार मिले, स्नेह मिले अपने पति के द्वारा और हमारी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे। आइए तो कथा का हम शुरुआत करते हैं। एक बार सूत जी कहते हैं कि मंदार के माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी का तथा श्री शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वह विधान बताइए जिससे उत्तम फल की हमें प्राप्ति हो। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं, वैसी कोई उत्तम आप विधि बताएं। इस पर शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से इसे सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे आज कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों ये व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध,
चारण पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित होते हैं, ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा ही सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन ना कर सके, वे बड़े दुखी हुए, चिंता में पड़ गए। मैं अपनी कन्या किसको दूं? किस तरह से उसके दुख को मैं दूर करूं? ठीक उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें वहां देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्ध पान आसन आदि देकर उनकी पूजा की और उनसे कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा सौभाग्य है कि आपका आगमन आया है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ, एक दूत हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या जो है रत्न किसी योग्य वर को दे। ये इतनी सुयोग्य है कि किसी योग्य वर के हाथों में ही आप इसका हाथ दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या जरूर दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास तुरंत ही पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पकड़कर दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखियां बोली, तुम क्यों इतना दुखी होती हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं उसे यथाशक्ति पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता भी ना लगे। सखियों से ऐसी सलाह करने के बाद तुम एक वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है, चुरा ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मेरी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा मन में चिंतित होते होते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या फिर सिंह खा गए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष की तरह एकदम होने लगे, वृक्ष के समान बिल्कुल कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी सुंदर सी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीय तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में पूरी रात बिताई।
उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वो व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? तब पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने इस व्रत को प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ, इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा इसका। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, इस व्रत को कौन करे? तब श्री पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, हे देवी, समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रत उत्तम बतलाया गया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर सा मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाए और उसे अच्छी तरह से उस मंडप को सजावे। चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से मंडप को अच्छी तरह लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में देवी पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, अलग अलग प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। जो जो वस्तुएं बताई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल इकट्ठा हो सके उन्हें जरूर इकट्ठा करें। उस ऋतु में जो भी फल फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप देकर पूजन करें। हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन पर रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे और मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से माँ पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक कथा को सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दान करें। आपसे यथासंभव जो भी दान हो सकता हो आप उसको ब्राह्मण को जरूर दान करें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न रखकर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन और उस रोज सोने से अजगरी।
और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है, इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करें और उसके बाद आप इस व्रत का पालन करें। जो भी स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संचय नहीं है। इस व्रत को हरितालिका व्रत का नाम हम सभी जानते हैं। दोस्तों, अब जयकारा लगाते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय माँ पार्वती। ओम पार्वती नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए हम सभी माँ पार्वती, भोलेनाथ और श्री गणेश का ध्यान करते हैं और इस बात की कामना करते हैं कि अगले वर्ष हम सभी इस कथा को फिर से सुने और इस पूजा को विधि पूर्वक संपन्न करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह से जानकारी मिलने वाली है और आपको जितने भी मन में संशय हैं वो आपके संशय दूर होने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।